शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थी आणि विरोधकांचा दबाव वाढलाय, पण तुर्तास राजीनामा घेणार नाही असे संकेत केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डांनीच दिलेत. तर पंतप्रधानांनी पेपर फुटीच्या प्रकरणासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टाची घोषणा केली आहे. पाहूयात. बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है। स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें। नहीं, इस तरीके से नहीं होते। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। देशभरातले विद्यार्थी देशाच्या राजधानीत एकवटलेत. कॉकरोच जनता पार्टीसह देशातील विरोधी पक्षही एकवटला. मात्र केंद्र सरकारच्या वतीनं दोन गोष्टी स्पष्ट करण्यात आल्या. केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डांनी म्हटलंय की अशा पद्धतीने राजीनामा घेतला जात नाही, चर्चा करा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ट्विट करत फास्ट ट्रॅक कोर्टाची घोषणा करत पेपर फुटीचं प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये चालवणार असं म्हटलंय. शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के सरकार के किसी भी लेवल पर कोई बातचीत हो रही? नहीं, इस तरीके से नहीं होते। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। वो पार्लियामेंट में होगी, वो अपनी बातों को रखे, सरकार जवाब देगी। शर्मा जी पूछो, लास्ट सवाल आप जल्दी पूछो। मैं पार्लियामेंट में चर्चा करेंगे ना। जो इशू जो सोनम वांगचुक ने जो अपने पत्र में आपको लिखा एड्रेस किए हैं, क्या मुद्दों का सरकार के पास समाधान है? वी विल रिस्पॉन्ड, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। उन्होंने लिख करके दिया, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ट्रैक की बात करिए कि जो भी जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यूथ की उनके भविष्य की चिंता है उन्हें। देखिए, ये तो वही बात हो गई ना कि बच्चा कह रहा है कि पापा मैं डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ, और पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, मैंने तेरी सेटिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता है, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है। स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें। पंतप्रधान मोदींनी पेपर फुटीवरून फास्ट ट्रॅक कोर्टाबद्दल काय म्हटलंय तेही पाहूयात. देशातील तरुणांचं हित आणि त्यांचं भविष्य ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. पेपर फुटीच्या सर्व प्रकरणांमधील दोषींना लवकरात लवकर कठोर शिक्षा देण्यासाठी आणि प्रकरणांचा जलद गतीनं निपटारा करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट तयार केले जातील. तरुणांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला सोडलं जाणार नाही. और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं बहुत संवेदनशील है इस विषय को लेकर के। उन्होंने जैसे सुबह भी अपने कथन में कहा कि सर्वाधिक प्राथमिकता और इम्पोर्टेंस और महत्व वो देते हैं युवाओं के हितों को, और इसी से प्रेरित होकर के उन्होंने ये निर्णय लिया कि जितने भी पेपर लीक के जिम्मेवार दोषी लोग पाए जाएंगे उनको फास्ट ट्रैक के माध्यम से फैसला होगा, ताकि जल्दी निर्णय हो और एक निर्णायक कार्रवाई भी हो। देखा कि मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की है, जिससे पेपर लीक होने के बाद व्यक्तियों को जल्दी सजा मिल सके। लेकिन मोदी जी, आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा नाकाबिल लोग बिठाए हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पे हैं। पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, वरना ड्रामेबाजी तो हमने बहुत देखी है। हर दूसरे मुद्दे में इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनते हैं। बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। अगर आपको उस भरोसे को फिर से बनाना है तो आपको उस सिस्टम से बाहर निकल के कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्या है वो स्टेप्स? अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो। क्या है वो स्टेप्स? मारपीट हुई है, ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो, पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको? फिर लाठी क्यों चल रही है उनपे? आंसू गैस क्यों चल रहा है उनपे? ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, पर प्रधानमंत्री जी ये तो बच्चों ने मांगा ही नहीं था, ये तो डिमांड ही नहीं थी। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आप बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो इस देश में बहुत बने हुए हैं, रेप केसेस के लिए बने हुए हैं, पॉक्सो के लिए बने हुए हैं, और किस्म के मुद्दों के ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हुए हैं। उनमें तो सुनवाई होती नहीं है। अभी भी आप धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावरून सध्या सरकार बॅकफूटवर आली असली तरी प्रधान यांचा राजीनामा घेण्याच्या मूडमध्ये केंद्र सरकार नाहीये. त्याची दोन प्रमुख कारणं आहेत. धर्मेंद्र प्रधान हे संघाचे स्वयंसेवक. प्रधान कुटुंबातल्या दोन पिढ्या संघाच्या विचारसरणीशी जोडले गेलेत.
आणि दुसरं कारण आहे ते ज्या राज्यातून येतात त्या ओडिशामधून 2024च्या निवडणुकीत भाजपला प्रचंड विजय मिळाला. 21 पैकी 20 खासदार भाजपचे निवडून आले आणि भाजप 240 पर्यंत पोहोचली. 2019च्या निवडणुकीत ओडिशात भाजपचे 8 खासदार होते, पण 2024मध्ये भाजप ओडिशामध्ये 8 वरून 20 वर आली. जर भाजप 220 वर अडकली असती तर इंडिया आघाडी सुद्धा सत्ता स्थापनेच्या स्थितीमध्ये असती. धर्मेंद्र प्रधानांना ओडिशामध्ये जनाधार असल्यानं केंद्र सरकार लगेच कारवाईच्या तयारीमध्ये दिसत नाही. यासोबतच आतापर्यंतच्या सीबीआय चौकशीमध्ये धर्मेंद्र प्रधानांचा थेट हात आढळलेला नाही. तसंच विरोधकांच्या मागण्यांवरून राजीनामा घेतला तर इंडिया आघाडीचं मनोबल वाढेल असंही सरकारला वाटत असावं. पण आंदोलनाचं जे चित्र दिल्लीमध्ये तयार झालं ते देशभरात पसरत चाललंय. शहरांमध्ये मोर्चे आणि आंदोलनं होत आहेत, त्यामुळे प्रधानांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा इतक्यात शांत होईल असं दिसत नाही. निवृत्ती बाबरसह अक्षय मणकणी, TV9 मराठी, नवी दिल्ली. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.